नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका तरकीदारी तहलका में और मैं हूं आपका अपना नरेंद्र राजपूत। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के अन्नदाताओं के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हरियाणा सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद को लेकर कमर कस ली है। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी सहित प्रदेश की तमाम खरीद केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत गेट पास को लेकर, जिसके लिए अब किसानों को घंटों में लाइन में लगकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें कि चरखी दादरी में सरसों की खरीद 28 तारीख से शुरू हो चुकी है, तो वहीं 1 अप्रैल से गेहूं के गेट पास कटने भी शुरू हो जाएंगे। प्रशासन ने ई खरीद पोर्टल के जरिए इस प्रक्रिया को इतना सुगम बना दिया है कि हर यार्ड और परचेज सेंटर पर मैन पावर तैनात कर दी गई है। लेकिन इस बार एक खास नियम का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हरियाणा सरकार ने इस बार एक नया प्रावधान लागू किया है। मंडी में फसल लेकर आने वाले हर वाहन पर व्हीकल नंबर होना अनिवार्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर पुराने ट्रैक्टर या ट्रॉली पर नंबर प्लेट नहीं है तो क्या होगा? तो घबराइए मत, प्रशासन ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। अगर आपके वाहन पर नंबर प्लेट नहीं है तो मौके पर ही मार्कर या पेन से एक कागज पर नंबर लिखकर उसे नंबर प्लेट की जगह चिपकाया जा सकता है। अधिकारी उस कागज के साथ वाहन की फोटो पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, जिससे आपको तुरंत गेट पास जारी हो जाएगा। यानी अब कागजी कार्रवाई आपकी तरक्की में आड़े नहीं आएगी। इसके साथ ही प्रशासन ने अवैध खरीद करने वाले मिल मालिकों और बिचौलियों को सख्त चेतावनी दी है। अगर कोई भी मिल मालिक नियमों का उल्लंघन करे, किसानों से सीधी खरीद करता है या मार्केट फीस चोरी करता पाया गया, तो उस पर भारी जुर्माने के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो किसान भाइयों, अपनी फसल तैयार रखिए, क्योंकि इस बार मंडी के दरवाजे आपके लिए बिना किसी बाधा के खुले हैं। रबी सीजन 2000 जो हमारा 26-27 के अंतर्गत गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। मेनली तो हमारी सरसों की 28 तारीख से शुरू हो चुकी है और गेहूं की 1 अप्रैल से हमारे गेट पास कटने शुरू हो जाएंगे। और समूथली जो ई खरीद पे जो सरकारी खरीद होती है, खरीद पे गेट पास जारी होते हैं और दोनों के हमारे समूथली जारी हो रहे हैं। और उसके लिए हमने हर परचेज सेंटर पर हमारा सब यार्ड है, अनाज मंडी चरखी दादरी है, हर जगह हमने मैन पावर को डेप्यूट कर दिया गेट पास काटने के लिए। और इस समय किसी जमींदार को गेट पास कटवाते समय कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे सरकार की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आया है कि जो भी किसान फसल बेचने के लिए मंडी में आएगा, वो अगर ट्रैक्टर के नंबर नहीं होंगे तो फसल नहीं बेच सकता। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अब की बार एक नया प्रोविज़न लागू किया गया है कि जो भी जमींदार मंडी में फसल बेचने के लिए आएगा, सरकारी खरीद के अंतर्गत व्हीकल नंबर होना अनिवार्य है। तो उसमें नंबर प्लेट की जहाँ तक बात है, तो उसमें एक अल्टरनेटिव प्रोविजंस किया है। अगर किसी व्हीकल पर नंबर नहीं है तो मौके पर ही मार्कर से या पेन से लिखकर उस पे नंबर प्लेट की जगह पर वो कागज़ चिपका कर उसकी फ़ोटो हम पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, तो ज़मींदार को किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे पहले भी काफ़ी मिलों की शिकायतें आ रही थी। जी बिल्कुल, अगर मिलों के ऊपर कोई भी मार्केट फीस की चोरी पाई जाती है या ज़मींदारों से डायरेक्ट अगर वो परचेज करते हैं, तो हम नियमानुसार उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हमारे जो रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, उनके अनुसार हम मार्केट फीस की जुर्माने सहित वसूली करेंगे। क्या सर आपकी तरफ से कोई टीम भी उतारी गई है फील्ड में निगरानी के लिए? जी मेरे जो मंडी सुपरवाइजर्स हैं, मैंने उनको डेप्यूट किया हुआ है। तो मंडी के साथ साथ उनकी मंडी में भी ड्यूटी लगाई गई है और रैंडमली वो मिलों को चेक भी करते हैं। अगर इस तरह की कोई ज़मींदारों से अगर डायरेक्ट परचेज की कोई अगर ऐसी स्थिति मिलती है, तो हम मार्केट फीस जुर्माने से वसूल करेंगे। इसके अलावा कोई संदेश है जो सर जो आप किसानों को देना चाहते हैं, या फिर भी कुछ भी आप किसानों तक पहुँचाना चाहते हैं? जी मेरा किसानों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि वो मंडी में आने से पहले कि अपने जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे वेरिफिकेशन सुनिश्चित कर लें, अपने व्हीकल पर अपना व्हीकल नंबर लिखवा कर लाएँ, फसल को सुखा कर लाएँ, ताकि मंडी में पहुंचने के पश्चात उनको किसी तरह का कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हम देखते हैं कि कई जो ज़मींदार आते हैं, जब वो मंडी गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर पता लगता है, जब हम उनको चेक करते हैं कि उनकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है, या व्हीकल नंबर्स जैसे आते हैं मौके पे उनको व्हीकल नंबर्स नहीं पता होता है। तो मेरी एक ज़मींदारों से एक निवेदन है कि
जो खरीद प्रक्रिया में सहयोग दें हमें, और व्हीकल नंबर्स जो सरकार के द्वारा अब पोर्टल पर मैंडेटरी किया गया है, अपने व्हीकल पर व्हीकल नंबर या प्लेट लगवा कर लाएं या व्हीकल नंबर लिखवा कर लाएं। सर, जिस प्रकार से ट्रैक्टरों की और लाइन वगैरह लगती थी, क्या उसमें कुछ सुधार किया गया है? जो ट्रैक्टर्स की लाइन है उसके लिए तो हम हर बार करते, दोनों गेटों पे हम मैन पावर डेप्यूट करते हैं। गेट जो कीपर्स हैं उनकी आईडी बनाकर दोनों गेटों पर स्मूथली गेहूं और सरसों के गेट पास जारी होते हैं। और जहां तक लंबी लाइनों का संबंध है, हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि जमींदार को धूप में ना खड़ा होना पड़े, लाइनों में ना लगना पड़े। खेती किसानी से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए चरखी दादरी तहलका के साथ।